देखिए सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल आपसे कह रहा है कि आपको एक टेबल दी हुई है, ठीक है, जो मेरे पीछे दिख रही है, मैं हट जाता हूँ। तो कह रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक कंपनी है, वो नंबर ऑफ यूनिट जो मैन्युफैक्चर करती है उसको एम से डिनोट किया है, जो सेल करती है उसको एस से डिनोट किया है, डिफरेंट ईयर्स में 11 से 15, 11 से 15 नहीं, 5 साल हो गए, हंड्रेड्स में डेटा दिया हुआ है। आपको बताना है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बाय द कंपनी पर ईयर। तो जो सेल है उसका एवरेज निकालना है कितना है। तो बेसिकली 1.7, 1.5, 1, 1.4, 2.1 इसका औसत निकालना है। आप दशमलव भूल जाइए क्योंकि सब में दशमलव एक ही जगह लगा हुआ है, भूल जाओ दशमलव। जोड़ते हैं 17, दशमलव ले लोगे तो जोड़ना मुश्किल हो जाए। दशमलव हटा दो तो ये 2 डिजिट के नंबर हो गए छोटे छोटे, जोड़ लेंगे इसे। 17, 15, 32, 32, 10, 42, 42, 14, 56, 56, 21, 77, 77 आया, लिख लो, 5 से डिवाइड कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 15.4। आई कि नहीं आई? आई या नहीं आई? मैंने कहा था दशमलव को भूल जाइए, भूलने के बाद ये वैल्यू आई कि नहीं आई? यस। आप कहोगे सर लेकिन यहाँ दशमलव था, तो मैं कहूँगा ठीक है, अगर दशमलव था तो ये वैल्यू 15.4 ना होकर 1.54 होगी, लगा लो दशमलव। यस और नो? भाई 15.4 जो आपने लिखा उसको 15.4 मत लिखो, उसको 1.54 लिखो क्योंकि ये 7.7 होगा। अब क्वेश्चन में कहा था कि ये वैल्यू हंड्रेड्स में दी हुई है, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि जो वैल्यूज हैं ये हंड्रेड्स में दी हुई है टेबल में। यानी टेबल में जो 1.7 लिखा है 1.7 नहीं है, 1.7 इंटू 100 है। तो 1.7 इंटू 100 का मतलब क्या हुआ? 170। ठीक, तो ये 1.54 जो आपका आया, ये आंसर आपका जो बनेगा वो हो गया 154, 100 से गुणा कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर जो आपको लगाना है वो लगाना है 154। 154 ऑप्शन क्या है आपका? सी। सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।